खुशी है कि हमारी पार्टी युवाओं को मौका दे रही है, महिलाओं को मौका दे रही है, दलित समाज को मौका दे रही है। सखी सेंटर्स भी चलाए हैं हमने, महिलाओं को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत से काम किए। सिर्फ टिकट लेकर आने का मतलब नहीं होता कि जनता साथ दे देगी। तो यहाँ पे वही आदमी आगे सर्वाइव कर सकता है जिसका दिल साफ हो। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ चीटिंग की। आज 5 साल बाद भी हमारा ERCP का मुद्दा जहाँ था वहीं के वहीं खड़ा है। देखिए, चेहरे से गरीब आदमी का पेट नहीं भरता। अब काम अगर नहीं होगा और मोदी जी अपना चेहरा दिखाते रहेंगे, कौन से गरीब आदमी का पेट उससे भर जाएगा। नकली चेहरा जो है वो चलेगा नहीं। मैं तो समझती हूँ मोदी जी का चेहरा वैसे भी हमें तो नकली सा नजर आता। कांग्रेस एक 24 कैरेट सोना है। कांग्रेस का काम बोलता है, मोदी जी का चेहरा नहीं बोलेगा। अब देश के ब्लड के DNA के अंदर कांग्रेस है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान में विधानसभा चुनावों में अब तकरीबन कुछ ही दिन बचे हैं और इसको लेकर सभी नेता जोर शोर से चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और हम भी आपको हर एक विधानसभा में प्रत्याशियों से रूबरू करवा रहे हैं। साथ ही उनके दावे और उनके वादे जनता के साथ क्या कुछ है उनसे भी आपको मुखातिब करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं दौसा की सिकराय विधानसभा सीट पर, जहां से महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश को इस बार कांग्रेस ने चुनावी रण में उतारा है। मैम, सबसे पहले तो पंजाब केसरी पर आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी मैम, आपको एक बार फिर से टिकट मिला है, पार्टी ने फिर से विश्वास जताया, क्या कुछ रणनीति है इस बार? मैं समझती हूँ हमारे नेताओं का धन्यवाद देना चाहूँगी जो लगातार एक छोटे से कार्यकर्ता को जो NSUI यूथ कांग्रेस से निकली है उस कार्यकर्ता को पार्टी एक्नॉलेज कर रही है और मुझे चुनाव लड़वा रही है। मैं 5वां विधानसभा चुनाव लड़ रही हूँ। तो मैं स्टूडेंट मूवमेंट से निकली हुई नेता हूँ। तो मुझे खुशी है कि हमारी पार्टी युवाओं को मौका दे रही है, महिलाओं को मौका दे रही है, दलित समाज को मौका दे रही है। तो मैं उनके विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करूँगी। जी मैम, आप क्योंकि राज्य में महिला एवं बाल विकास मंत्री है, पिछले 5 साल से देखा भी गया है कि महिलाओं को लेकर आपने कई कुछ काम किए हैं। अब इस बार महिलाओं और बच्चों को लेकर, अगर महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर हम बात करें, क्या कुछ आपका विचार है, क्या कुछ प्लान्स आपके हैं? देखिए, हमने बहुत से नवाचार भी किए 5 वर्षों के अंदर। हमने हेल्पलाइन सेंटर्स भी चलाए, हमने सखी सेंटर्स भी चलाए, हमने महिलाओं को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत से काम किए। तो मैं समझती हूँ जो हमारा रोड मैप बना हुआ था शेड्यूल डिपार्टमेंट का, उसको और आगे बढ़ाएंगे और एक भयमुक्त वातावरण बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। जी मैम, बीजेपी से विक्रम बंशीवाल जी आपके सामने हैं। पिछली बार तो हालांकि आपके सामने वो जीत नहीं पाए थे, इस बार क्या कुछ सियासी हवा कह रही है? 5 साल वो नदारद रहे इलाके से, किसी के सुख दुख में आके खड़े नहीं हुए। सिर्फ टिकट लेकर आने का मतलब नहीं होता कि जनता साथ दे देगी। सिकराय की जनता बहुत समझदार है, अपना भला बुरा समझती है और मैं समझती हूँ सिकराय की जनता 25 तारीख को बोल के जवाब नहीं देगी, अपना काम करके जवाब देगी, बैलेट पे मोहर लगा के जवाब देगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने एक अराजकता का माहौल हमारे इलाके में चला रखा है, असामाजिक तत्वों को आगे बढ़ा के इलाके में एक भय का वातावरण बना रखा है और एक डरा धमका के लोगों को वोट लेने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। सिकराय की जनता शांति प्रिय जनता है। 36 कौम एक साथ रहती हैं, सभी बिरादरी के लोग सुख दुख के अंदर शामिल रहते हैं। तो यहाँ पे वही आदमी आगे सर्वाइव कर सकता है जिसका दिल साफ हो, जिसका लोगों के प्रति मन साफ हो, लोगों के प्रति भावनाएं जिसकी हो, जो लोगों की फीलिंग समझ सकता हो, जिनके सेंटिमेंट्स की परवाह हो, जिनको सेंटिमेंट्स की परवाह नहीं है, जो झगड़ा कराना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं, जाति विशेष के लोगों को आगे करके और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, ऐसा मामला सिकराय की जनता यहाँ नहीं होने देगी। मैम, सिकराय से आप, क्योंकि पिछली बार भी आपने विधानसभा चुनाव जीता, विधायक रही, इस बार फिर से आप जीतने का दावा कर रही हैं, मंत्री भी आप राज्य सरकार में। सिकराय के विकास कार्यों को लेकर अगर हम बात करें तो अब आगे क्या कुछ आपके प्लान्स हैं? देखिए, जब मैं यहाँ पे विधायक बनी पहली बार, यहाँ एक भी कॉलेज नहीं थी, सड़कों की हालात बहुत ख़राब थी, हॉस्पिटल सिर्फ 4 अस्पताल थे। आज मुझे खुशी है कि हमने अपने कार्यकाल के अंदर 5 कॉलेजेस बनाई, 4 तहसीलें बनाई, लगभग 20 से ज़्यादा हॉस्पिटल CSC PSCs यहाँ पर हैं और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमने यहाँ सैंक्शन करवाया, बिजली की ग्रिड्स बनवाई। बहुत तो जो रोड मैप है विकास को लेके, वो बहुत एक विज़न क्रिस्टल क्लियर विज़न है मेरा, जिसके अंदर आर पार दिखाई दे रहा है कि हमें करना क्या है। हम लोग चाहते हैं कि अपने इलाके के अंदर जो काम हमारे पाइपलाइन में है, जो रोड मैप्स में है, जो हमारे विज़न में है, जो जनता की भी और ख्वाहिश, अभी चुनाव के दौरान में मैं घूम रही हूँ तो बहुत जगह रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं,
तो मेरे को दिमाग में सारा शेड्यूल बनता जा रहा है कि कहाँ कहाँ हमें क्या क्या काम करना है। तो हमारा तो 5 साल से लगातार हर दिन हफ्ते में 3 दिन अपने इलाके में गुजरते थे, तो मैं समझती हूँ मुझे सारी जानकारी है कि किसके साथ क्या तकलीफ है, किस गांव में हमें क्या करना है। तो हम उस आधार पे आगे विकास के काम करेंगे। ऐसे कौन से मुख्य काम है जिन्हें आप प्रायोरिटी पर रखकर सिकराय विधानसभा क्षेत्र को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा प्रायोरिटी का काम पानी का है। मैं इन दिनों में गई तो सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ चीटिंग की। प्रधानमंत्री जी जो अपने आप को प्रथम सेवक कहते हैं देश का, ईआरसीपी के लिए भाषण दे के गए कि 25 सांसद जिता दीजिए, हम ईआरसीपी लागू करेंगे। आज राजस्थान के अंदर 25 के 25 सांसद जीते हुए हैं। प्रधानमंत्री जी की आवाज़ पे जनता ने, भोली भाली जनता ने वोट दे दिया। आज 5 साल बाद भी हमारा ईआरसीपी का मुद्दा जहाँ था वहीं के वहीं खड़ा है। उन्होंने अभी अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया ईआरसीपी। देखिए, धोखा देके और जनता ने जब दबाव बनाया राजस्थान की जनता का, उनको दिख गया कि ईआरसीपी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और हम लोग पिछले 3 साल से लगातार कह रहे हैं कि ईआरसीपी को नेशनल प्रोजेक्ट बनाइए, राष्ट्रीय परियोजना बनाइए। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो प्रथम सेवक, जो एक लोगों को भ्रम पैदा करके गए, लोगों के साथ धोखा देके गए और ईआरसीपी के नाम पे 13 जिलों के लोगों ने उनको वोट दिए, आज वो समस्या मुंह बाए खड़ी है। हमारी सरकार ने लगभग 20,000 करोड़ से ज़्यादा ईआरसीपी के लिए अलग रख दिया। 450 करोड़ ईसरदा प्रोजेक्ट के लिए, मेरी विधानसभा के लिए मैंने इलेक्शन के जो अपना सीओडी हुआ है 450 करोड़ मैंने सैंक्शन करा है। मुझे पता है वो 450 करोड़ को हमको किस तरह से लगाना है, कहाँ हमें पाइपलाइनें चलानी, कहाँ हमें ओवरहेड टैंक्स बनवाने हैं, सारी चीज़ों का हमारा रोड मैप बना हुआ है। जी, तो मैम क्या लगता है कि राजस्थान की सत्ता पर किसका प्रभाव ज़्यादा होगा? गहलोत सरकार की गारंटियाँ या फिर पीएम मोदी का चेहरा और उनके दावे? देखिए, चेहरे से गरीब आदमी का पेट नहीं भरता। चेहरे से आज मेरा चेहरा हमारे प्रतिद्वंदी से तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये मतलब थोड़ी है कि चेहरा देख के वोट दे, काम भी होना चाहिए साथ में। अब काम अगर नहीं होगा और मोदी जी अपना चेहरा दिखाते रहेंगे, कौन से गरीब आदमी का पेट उससे भर जाएगा, कौन सी बच्चियां शिक्षित हो जाएंगी, कौन से लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, कहाँ वो 15 लाख की बात कर रहे थे वो सब आ जाएगी। चेहरा वहरा जो, मैं तो समझती हूँ मोदी जी का चेहरा वैसे भी हमें तो नकली सा नज़र आता है, तो नकली चेहरा जो है वो चलेगा नहीं। जो लोहे के ऊपर सोने की पॉलिश करके वो दिखा रहे हैं वो उतर जाएगी पॉलिश। और कांग्रेस एक 24 कैरेट सोना है जो आज़ादी से लेके आज तक 75 साल में देश में जो एसेट्स बने हैं, जो हमारी चाहे आईआईटीज़ बनी है, आईआईएम्स बने हैं, चाहे हमारे बड़े बड़े डैम्स बने हैं, हमारे बिजली के बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स बने हैं, जो तमाम चीज़ें आज़ादी से लेके आज तक हुई हैं, वो कांग्रेस की देन है। तो कांग्रेस का काम बोलता है, मोदी जी का चेहरा नहीं बोलेगा। अभी उनको पता चल जाएगा राजस्थान के अंदर झूठ बोलने का, लोगों को फैंकालॉजी मारने का इसका अर्थ क्या होता है। और राजस्थान की जनता को जिस तरह से हमने राहत पहुंचाने का प्रयास किया, 500 रुपये का सिलेंडर हम दे रहे हैं, 25 लाख का बीमा, पूरे इंडिया में, भारत में कहीं नहीं है। राजस्थान अपने आप में एक रोल मॉडल प्रदेश बनने लेकिन बना। बीजेपी ने अब अपने मैनिफेस्टो में 450 रुपए का सिलेंडर देने की घोषणा की है। ये हम लोग जब 14 के अंदर हटे थे, मनमोहन सिंह जी की सरकार, जब सिलेंडर 350 का था मैडम, तो ये 6-8 साल के अंदर ही 350 का 1100 कैसे हो गया, जबकि क्रूड ऑयल का भाव सस्ता हो रहा है। आप देखिए, हर चीज़ का भाव सस्ता हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन भारत में ही महंगाई क्यों बढ़ रही है? इसके पीछे भी तो कोई रिसर्च होना चाहिए। आप मीडिया वाले हैं, आपको जनता की तीसरी आंख माना जाता है, आपको भी बताना चाहिए कि महंगाई क्यों चरम सीमा पे पड़ रही है। पेट्रोल डीजल 100 के पार हो चुका है। आज ट्रांसपोर्टेशन महंगा होते ही हर चीज़ महंगी हो रही है। तो अब आप जुमला बता रहे हो कि हमारी सरकार आएगी तो 450 का करेंगे। आपकी नीयत अगर साफ थी तो आप पहले ही कर देते ना। आपने महंगा करा ही क्यों? आप पहले महंगा करके फिर जनता को 100 रुपये कम करके बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करते हो। ये राजस्थान की जनता आपकी बातों में नहीं आने वाली। इस बार आप देखिएगा, हमारा रिवाज बदलेगा, परिवर्तन आएगा। जो 30 साल से जो सिस्टम चल रहा था राजस्थान में, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस बार ये रिवाज बिल्कुल बदलेगा। फिर से कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनेगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, ज़रूरतमंदों की सरकार है। आपने बात की किसानों की सरकार, गरीबों की सरकार, बीजेपी का मैनिफेस्टो आशा करती हूँ कि आपने देखा होगा। उन्होंने किसानों को लेकर भी बड़े दावे किए हैं, युवाओं को लेकर भी किए हैं।
कर्ज माफी की बात उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कही है, पेपर लीक जैसे मुद्दे को उन्होंने शामिल किया है और तमाम तरह के कानून वगैरह बनाने की बात की है, क्या कहेंगे? देखिए, गारंटियां तो मैं कह रही हूँ ना, मोदी जी जब बोल के चले गए ईआरसीपी अपने खुद के श्रीमुख से, प्रथम सेवक देश के, तो फिर उनकी गारंटियों पे कौन भरोसा करेगा? गारंटी तो एक कागज है, वो तो कभी भी वो कह देंगे कि हाँ हमने बदल दिया। जब मोदी जी ने रात को 8 बजे देश में नोटबंदी कर दी और अचानक ये कह दिया कि 500 का नोट बंद, 1000 का नोट बंद, तो कल तो वो अपने मैनिफेस्टो के लिए भी कह देंगे कि अब हम तो दूसरा लाएंगे, ये तो चुनाव के लिए हमने निकाला था। मैन गारंटी है, इसको कहा जाता है। जो हमने अभी महंगाई राहत कैंप चलाए थे, ये 7 गारंटी जो राजस्थान की सरकार दे रही है, गारंटी इनको कहा जाता है, जो हमारी इम्प्लीमेंट होंगी, जो धरातल पे आएंगी और हर व्यक्ति इन गारंटियों का लाभ उठाएगा। इसका विश्वास राजस्थान की सरकार आम जन को देना चाहती है। तो मतलब इन गारंटी के विश्वास पर गहलोत सरकार एक बार फिर से राजस्थान की सत्ता पर काबिज होगी। काम के विश्वास पे, जो हमने 5 साल में काम किए, चाहे मेरे इलाके में, चाहे राजस्थान के इलाके में, चाहे युवाओं के लिए, चाहे महिलाओं के लिए, चाहे तमाम किसानों के लिए। 2000 यूनिट बिजली फ्री हमारी चल रही है, 100 यूनिट घरेलू बिजली चल रही है। आप देखिए, 40,000 हमारे जानवरों का बीमा है। तो तमाम तरह की चीज़ें जो हैं, उनके आधार पे हम लोग आगे चल रहे हैं। और आप मेरे साथ अगर चलती 2-4 जगह, तो आपको देखने का मौका मिलता कि राजस्थान जनता किस तरह से कांग्रेस के कैंडिडेट के प्रति अपना रुझान दिखा रही है, आतुर हो रही है स्वागत करने के लिए। क्योंकि कांग्रेस का मतलब है गारंटी, सुख दुख के अंदर शामिल होने का एक बहुत बड़ा फलसफा है कांग्रेस। कांग्रेस अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। इस देश की नींव के अंदर कांग्रेस है, इस देश के ब्लड के डीएनए के अंदर कांग्रेस है, इस देश की रूह के अंदर कांग्रेस है, इस देश के सुख और दुख के अंदर कांग्रेस सांस लेती है। मैम लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बड़ी कश्मकश सी बन गई है, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ प्लानिंग है कांग्रेस की? देखिए, हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, जिसको भी कांग्रेस का चेहरा बनाएंगे वो हमारा नेता होगा। हमारे यहाँ झगड़े नहीं है ऐसे कि 10-10 लोग प्रधान मुख्यमंत्री बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी में जैसे चल रहे हैं, वैसे हमारी नहीं। हमारे पास में अगर अशोक गहलोत जी का अनुभव है, तो हमारे पास में सचिन पायलट जी का युवा चेहरा भी है, जो एक समर्थ व्यक्ति हैं, आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हैं। जहाँ अशोक गहलोत जी की दूरदर्शिता काम आएगी, वहीं नौजवान साथियों के लिए सचिन पायलट जी का हौसला भी काम आएगा। तो हमारी पार्टी संगठित होकर चुनाव लड़ती है, क्योंकि पुरानी पार्टी है, एक बहुत बड़े विश्वास और भरोसे पे खड़ी है, जिसने आज़ादी से लेकर आज तक काम किया है, जिस पार्टी के नेताओं ने शहादतें दी हैं। इन तमाम तरह की चीज़ों के आधार पे हम आगे चल रहे हैं। हमारे नेता सोनिया गांधी जी, खड़गे जी, राहुल गांधी जी, जिसको भी हमारा लीडर बनाएंगे वो हमारा लीडर है। तो आपने महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश को सुना। सिकराय विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर लगातार आसपास के गांवों में जनसंपर्क वो इस वक्त कर रही है और उनका कहना है कि इस बार राजस्थान की सत्ता पर एक बार फिर से कांग्रेस काबिज होंगी, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में जो गारंटियां दी है, जो काम किए हैं, उससे बीजेपी पार नहीं पा सकती। इसके साथ ही कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से हमारे पास अशोक गहलोत जैसे एक्सपीरियंस्ड नेता है, तो उसी तरह युवाओं के चहेते सचिन पायलट भी है, जो कि युवाओं के लिए काम करेंगे और जो अशोक गहलोत का अनुभव है वो हमारे राज्य के विकास में बेहद लाभदायक साबित होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश को दावों और वादों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ पंजाब केसरी राजस्थान।